हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। तो दोस्तों, देखते हैं आज की हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है उसे देख लेना चाहिए। और दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट मुझे किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करें, चैनल पे थोड़ा एक्टिवनेस दिखाएं, जिससे मुझे पता चल पाए कि मुझे आगे और भी क्या पढ़ाना है, क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री की भी सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे सीरीज़ शुरू कर पाऊँगी और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे चैनल को। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप ही के लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए हम सभी लोगों को मिल के इस पे काम करना चाहिए और आपस में जो एक हेल्दी डिस्कशन है उसे करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि क्या होना चाहिए इसका आंसर सही, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? तो वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हॉल ऑफ पेरिस के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इडापट्टी के पलानीस्वामी, उनको क्या किया गया है? हॉल ऑफ पेरिस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो हम लोग तमिलनाडु के बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे जो हमारा तमिलनाडु है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है चेन्नई। क्या है फ्रेंड्स? चेन्नई। ओके। इसके अलावा इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा और क्या देखना चाहिए हमें? तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी राज्य की लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं। तो वो जो सीट्स हैं वो क्या हैं? लोकसभा में कुल 39 मतलब कि 39 सीटें हैं, और इसके अलावा 39 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं फ्रेंड्स? तो हमारे राज्यसभा में कुल 18 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? बांग्लादेश के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। रीवा गांगुली, विक्रम दुरईस्वामी, विधु नायर या फिर राजेंद्र टंडन। फ्रेंड्स, ये चारों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप देखोगे, हम लोग जब इसको डिस्कशन करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि अभी रिसेंटली हम लोग देख सकते हैं कि कुल 3 राज्यों में राजदूत बदले गए हैं। 3 देशों में राजदूत बदले गए हैं। पहले है बांग्लादेश, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है तुर्कमेनिस्तान। तो हम लोग तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, और हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? वो है विक्रम दुरईस्वामी। अब हम लोग थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। तो डिटेल क्या है फ्रेंड्स? हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात ये आती है कि राजदूत नियुक्त तो कर दिए, लेकिन उनके स्थान किसका स्थान उन्होंने लिया है? तो उन्होंने लिया है रीवा गांगुली का स्थान। रीवा गांगुली दास का स्थान लिया है किसने? विक्रम दुरईस्वामी ने। अब जब इनको जब स्टैब्लिश किया गया, मतलब इनको नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया उधर, तो पहले ये कहाँ पे थे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वे कहाँ पे कार्यरत थे। तो पूर्व क्या थे वे? विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी वो थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात देख लेते हैं। बात बांग्लादेश की हुई है तो वहाँ के बारे में भी कुछ डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो वो क्या है? बांग्लादेश के पीएम कौन है फ्रेंड्स? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हमीद। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है अब्दुल की हसीना। अब्दुल की क्या? हसीना। फ्रेंड्स, इसको आप वैसे मत वो करिएगा, बस मैंने इसको याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक बताई है कि आप लोग क्या याद कर सकते हो। तो अब्दुल की हसीना कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अब्दुल की हसीना, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो ऊंची होती है और पीएम की नीची होती है, तो इसलिए अब्दुल की हसीना कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो वो है ढाका, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? टका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रेंद्र टंडन को किस देश के नवीन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि कुल 3 देशों में भारतीयों को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
वो देश कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो पहले हम लोग इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? वो है अफ़गानिस्तान। डिटेल देखते हैं। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को अफ़गानिस्तान के नवीन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके जो पूर्व मतलब इसके पूर्व वे किस पद पर कार्यरत थे? जकार्ता आसियान के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे वो, मतलब जकार्ता इंडोनेशिया में जो आसियान संगठन है उसके क्या थे, ये राजदूत के रूप में नियुक्त थे। इन्होंने विनय कुमार का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? इट्स नॉट कमार, इट्स कुमार। तो इन्होंने विनय कुमार, ये देखिए यहाँ पे मात्रा चली गई है, विनय कुमार का स्थान लिया है। अब जब इनको जो नियुक्त करते हैं वो कौन होते हैं? तो वो विदेश मंत्रालय के थ्रू इनकी नियुक्ति की जाती है। अब बात विदेश मंत्रालय की हुई है तो विदेश मंत्री कौन है हमारे? एस जयशंकर। इसके अलावा बात अफ़गानिस्तान की हुई है क्योंकि इन्हें अफ़गानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है काबुल। और आगे देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गान है। इसके अलावा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और इसको भी याद करने का तरीका है, जैसे अफ़गानिस्तान वाले गन वन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो गन से याद कर सकते हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट देखते हैं। विदु पी नायर को किस देश के नवीन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? वो है तुर्कमेनिस्तान। फ्रेंड्स डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में विदु पी नायर को, ये पता नहीं क्या लिख गया है, विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान के नवीन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जब बात वहाँ के मतलब तुर्कमेनिस्तान की हुई है तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है गुरबांगले वर्दीर महामेंदो। मतलब बहुत ही टफ इनका नाम है और इतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे क्योंकि इसमें पॉइंट था तो मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया। इसके अलावा इनकी करेंसी क्या है? तो ये है मनात। डायरेक्ट ये याद करिए, तुर्कमेनिस्तानी मनात नहीं, सिर्फ मनात। और इसकी राजधानी क्या है? तो अज़बगात। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया? मतलब कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से वर्तमान समय में किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं सचिन अवस्थी, गुरुबख्श सिंह, पलाश नंदी या विदु स्वामी। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? ये गंदी लग रही है थोड़ी सी पेन ना, मैं दूसरी चेंज कर लेती हूँ। एक मिनट, देखते हैं ये कैसी लगती है। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? सचिन अवस्थी। जो सही आंसर है वो है सचिन अवस्थी। चलिए डिटेल देखते हैं। हाल ही में सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के एक वेबिनार में, वेबिनार क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे सेमिनार होता है, लोग मैन्युअली वहाँ पे मतलब जाते हैं, वैसे ही होता है वेबिनार। मतलब वेब पर किसी भी तरह का एक तरह का संगठन बुलाया जाता है या फिर मतलब बातें की जाती हैं लोगों को इकट्ठा करके, दैट इज़ कॉल्ड वेबिनार। तो वहाँ पे क्या किया गया है? टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो सचिन अवस्थी को। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। मैंने वेबिनार डिटेल करने लगी तो मतलब कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो क्या है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, उसके अंदर आया ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020, उसके अंतर्गत हुए वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मोहन बागान रत्न के लिए किन 2 भारतीयों को चयनित किया गया? दोस्तों जो मोहन बागान रत्न है, वो जो मोहन बागान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इस बार कोविड-19 के चलते इस दिवस को नहीं मनाया जा सका है। और इससे रिलेटेड ये जो रत्न है इसके लिए जो 2 भारतीयों को चयनित किया गया है वो कौन है? पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। गुरुबख्श सिंह, पलाश नंदी, राजेश टंडन, ए और बी दोनों या ए और सी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए और बी दोनों, दैट मीन्स गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में
गुरुबख्श सिंह मतलब हॉकी लेजेंड थे ये। इसके अलावा पलाश नंदी जो कि पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, इनको क्या दिया गया है, मोहन बागान रत्न से के लिए चयनित किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोहन बागान दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार वो नहीं मनाया जा सका। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने CAPF ये CRPF नहीं होगा, ये CAPF के परिषद में राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है? तो हम लोग पहले इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने, या फिर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जी ने किया है। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है अमित शाह जी। मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया है, CAPF के परिषद में राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के परिषद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF के द्वारा पीपल के पेड़ लगाकर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है। अब ये जो शुभारंभ है ये हुआ क्यों है, तो देश में हमारे जिस तरह से ग्रीनरी ख़त्म होती चली जा रही है और मतलब देश में जितना ग्लोबल वार्मिंग को मतलब बढ़ावा मिल रहा है, विश्व में मिल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें हमारे जो पृथ्वी का तापमान है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। यही सब चीज़ों को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि ना हो। ग्लोबल वार्मिंग से होता है क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा जो तापमान है प्रकृति का वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और प्रकृति में कार्बन इमिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। PM स्वनिधि लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर हो गया? मतलब कि PM निधि को चलाने वाला अपने राज्य में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो राज्य है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो वो राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? वो राज्य है मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो उसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि को लागू करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इस योजना में 378 नगर निकाय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इस योजना में जो पंजीकरण हुआ है फ्रेंड्स, वो कुल 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने क्या किया है, पंजीकरण किया है। और उसमें से जो रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब जिनको कार्ड दे दिया गया है, वो कुल 1,75,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है तो उसके मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन क्या किया गया है, इनको वर्तमान समय में वहाँ के राज्यपाल की तबीयत खराब होने की वजह से अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा हरितकरण करने का जो लक्ष्य है वो कब तक का है? मतलब कि भारतीय रेलवे का क्या कर रहा है, हरितकरण कर रहा है, मतलब कि ग्रीनरी मोड को शुरू करने वाला है। वो कब तक है फ्रेंड्स? तो वो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, 2030, 2025, 2027 या 2024। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो 2030 है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे मिशन मोड 2030 तक का लक्ष्य रखा है। अब बात रेलवे की हुई है तो रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया है, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? फ्रेंड्स पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। हीरो साइकिल, मारुति सुजुकी, माइक्रोमैक्स या फिर हॉकिंस कुकर। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है हॉकिंस कुकर। इसके लिए हम लोग आंसर देख लेते हैं, मतलब डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं। हाल ही में ब्रह्म वासुदेव जी का निधन हो गया है, वे हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे। बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ खास डिटेल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंटर, हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारी सीरीज़ का ये लास्ट पॉइंटर। इसमें क्या है तो हम लोग यूनिसेफ के बारे में देखने वाले हैं। यूनिसेफ इंडिया में ने अपने री इमेजिन कैंपेन के लिए FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ समझौता किया। मतलब मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये है फिक्की मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये भारत की दो संस्थाएं हैं। इन्होंने किसके साथ
कोलैबोरेशन किया है, तो किया है किसके साथ? यूनिसेफ इंडिया के साथ। रीज़न क्या है इसके पीछे फ्रेंड्स? तो रीज़न है री इमेजिन कैंपेन को बढ़ावा देना। इस कैंपेन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है? तो कोविड-19 के मतलब जो कोविड-19 इस समय चल रही है महामारी, उससे रिलेटेड हमारे भारतीयों का क्या दृष्टिकोण है, क्या प्रतिक्रिया है, इसको जानना इनका काम है। और इसे जानने के बाद ये क्या करने वाले हैं? इसे जानने के बाद ये भारतीयों के कमज़ोर वर्ग और बच्चों को क्या करेंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, हेल्थ सपोर्ट करेंगे, मतलब जो भी एक तरीका हो सकता है सपोर्ट करने का, वो इस तरह से करेंगे। और अब बात हुई है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की, तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसकी अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ये सीरीज़ ख़त्म होती है, लेकिन हम लोग आज का क्वेश्चन ऑफ द डे अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है फ्रेंड्स? हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है डिजिटल चौपाल की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जिसने वर्तमान समय में डिजिटल चौपाल की व्यवस्था शुरू की है? तो वो जो बैंक है उसके लिए पहले मैं आप लोगों को ऑप्शंस बता देती हूँ। नाबार्ड, SBI, IDBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद ही मैं कल उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।